कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्यारे सज्जनों, कर्मों की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। कर्म को ये भी पता नहीं है कि मैं कर्म हूं। फिर भी ये देखा गया है कि कर्म की गति बड़ी ही गहन होती। इसलिए अगर मनुष्य सावधान होकर के अच्छे कर्म नहीं करता, अपितु जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया, तो इस तरह वो विषय विकारों में तथा पापों में और बुराइयों में ही अपनी जिंदगी बिता देता है। तो उसे मृत्यु के पश्चात भयंकर नरकों में जा करके अनगिनत कष्ट भोगने पड़ते हैं, दुखद व नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कहा भी गया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रशक्ताः काम भोगेश पतंति नरकेषु तो। प्यारे सज्जनों, कौशाम्बी राज्य के राजा विजय प्रताप और उनकी महारानी सुनंदा की पहली कुछ संतानें तो ठीक ठाक थीं, लेकिन इस बार महारानी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो कि एक अंगहीन केवल मांस का एक पिंड था। रानी सुनंदा उसे देख करके घबरा गई। उसने राजा को बुलवा करके उस बालक को दिखाया। राजा ने कहा, सुनंदा, तेरी कोख से ये मांस पिंड जैसा बालक पैदा हुआ, फिर भी कैसे भी करके हमें इसका पालन पोषण तो करना ही होगा। प्यारे सज्जनों, बालक का नाम मकराछ रखा गया और उसे तल घर में ही छुपा दिया गया तथा दाई से कहा गया, खबरदार, हम तीनों के अलावा इस बात को कोई न जान सके कि हमारे यहाँ ऐसा बालक पैदा हुआ। सुनंदा अपने भाग को कोसती हुई उस बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बीतने पर कौशाम्बी नगर के राज्योद्यान में तीर्थ कर महावीर स्वामी का आगमन हुआ। सारे नगर में एक खबर फैल गई। बड़ी संख्या में लोग उनका सत्संग सुनने के लिए उस राज्योद्यान की ओर जाने लगे। खूब चहल पहल महसूस करके एक वृद्ध शूरदास अर्थात एक अंधा व्यक्ति लोगों से पूछने लगा, भाई, आज क्या राजा का जन्मदिन है या फिर कोई तीज त्योहार है जिसके कारण नगर में इतनी चहल पहल हो रही? उससे किसी युवक ने कहा, बाबा, न तो आज राजा का जन्मदिन है और न ही कोई तीज त्योहार है या उत्सव है, बल्कि आज नगर में हमारे स्वामी भगवान महावीर आए। लोग उनके दर्शन, उनके सत्संग के लिए राज उद्यान की ओर जा रहे हैं। उस वृद्ध सूरदास ने कहा, मुझे भी उस संत के द्वार पर ले चलो। युवक ने कहा, बाबा, आंखों से तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई भी कम पड़ता है, फिर वहां जाकर के तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं संत को देख नहीं सकूंगा, लेकिन उनकी दृष्टि मुझ पर तो जरूर पड़ेगी जिससे मेरे पाप मिटेंगे। कानों से उनका सत्संग नहीं सुन सकूंगा, लेकिन वहां के सात्विक वातावरण का लाभ तो मुझे जरूर मिलेगा। युवक के हृदय में सज्जनता का संचार हो और उसने उस अंधे वृद्ध को ले जाकर के सत्संग स्थल पर एक ऐसी जगह पर बिठा दिया जहां महावीर स्वामी की उस पर दृष्टि पड़ सके। जब महावीर स्वामी सत्संग कर रहे थे, तब उनके शिष्य गौतम स्वामी, जो हमेशा महावीर स्वामी को एकटम देखते हुए ध्यानपूर्वक उनका सत्संग सुना करते थे, बार बार उस अंधे वृद्ध की ओर ही देख रहे थे। महावीर स्वामी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी तरफ एकटक देखने वाला गौतम आज बार बार मुड़ करके उधर क्या देख रहा। जब सत्संग पूरा हुआ तब महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा, आज सत्संग के दौरान तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम सत्संग से विमुख हो गए? उसने कहा, बनते,
सत्संग में आए हुए एक वृद्ध की ऐसी विचित्र स्थिति थी कि आंखों से तो वो अंधा था ही, उसके शरीर पर अनगिनत मक्खियां भिनभिना रही थी। उससे भयंकर बदबू भी आ रही थी। बदबू के कारण कोई भी व्यक्ति उसके नजदीक नहीं बैठता था। वो कितना अभागा व दुखी प्राणी है। भगवान, क्या उससे भी ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति यहाँ हो सकता है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हाँ, उस अंधे वृद्ध का तो कुछ पुण्य है। आंखों के सिवाय उसके शरीर के बाकी अंग तो ठीक है और वो चल फिर भी सकता है, लेकिन राजा विजय प्रताप का वो बालक मकराज तो बिना हाथ पैर के मांस के पिंड जैसा है और उसका पालन पोषण तल घर में हो रहा है। इस बात को केवल राजा रानी व एक दाई ही जानती। उसने कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल में जाकर के उसे देखा। महावीर स्वामी ने अनुमति दे दी। जब गौतम स्वामी राजमहल में पहुंचे तो महाराज विजय प्रताप व रानी सुनंदा ये देखकर चकित रह गए और सोचने लगे, ये भिक्षा का समय नहीं है और भिक्षा पात्र भी इनके हाथ में नहीं, फिर भी महावीर स्वामी के ये शिष्य हमारे राजमहल में आए। राजा ने गौतम स्वामी का आदर सत्कार किया और बोले, आपके यहाँ पधारने से ये राजमहल पवित्र हो गया। हम आपकी क्या सेवा करें, हमें आज्ञा दीजिए। गौतम स्वामी ने पूछा, राजन, क्या आपके राजमहल में कोई ऐसा जीव है जिसका पालन पोषण तल घर में ही हो रहा है और वो अंग विहीन केवल मांस का एक पिंड है? गौतम स्वामी का ये प्रश्न सुन करके राजा रानी चकित हो गए। राजा ने उनसे पूछा, इस बात को हम दोनों व दाई के सिवाय कोई नहीं जानता, फिर आपको ये सब कैसे पता चला? उन्होंने कहा, राजन, मुझे ये सब महावीर स्वामी ने बताया और मैं यहाँ मकराज को देखने के लिए आया हूँ। रानी ने कहा, भोजन का समय हो गया है, अब मकराज को भूख भी लगी होगी। मैं उसे भोजन कराने वाली जाने ही वाली थी, लेकिन आपके आने की सूचना पा करके रुक गए। चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। वहाँ जाने से पहले रानी ने मुंह को वस्त्र से ढका और गौतम स्वामी को वैसा ही करने के लिए कहा, क्योंकि जिस तल घर में मकराज को रखा हुआ था वहाँ ऐसी भयंकर बदबू आती थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। वहाँ पहुंचकर गौतम स्वामी ने देखा कि भूख से लार टपकाता हुआ कोई मांसपिंड हिल रहा। जैसे ही रानी ने उसके मुंह में भोजन के कौर डालने शुरू किए, वो लपक लपक कर खाने लगा। भोजन पूरा होते ही उस मांस पिंड में से रक्त, मवाद और विष्ठा निकलने लगी। गौतम स्वामी ये सब देख करके विस्मित हो गए। राजमहल से वापस आने के बाद वे नहा धो करके महावीर स्वामी के पास गए और पूछा, भगवान, उस अभागे जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो कौशाम्बी के राजमहल में जन्म लेकर के भी वो ऐसी हालत में जी रहा है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, वो पूर्व जन्म में इसी भरत क्षेत्र के सुकर्णपुर नगर का स्वामी था और 500 गांव भी उसके अधीन थे। तब उसका नाम इक्काई था। वो अविद्यमान संसार को सत्य मान करके धन के लोभ में इतना नीचे गिर गया था कि लूट मार व अपहरण करके अपनी ही प्रजा का शोषण करता था। अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्रियों पर नजर रखता था। साधु संतों का अपमान व सत्संग का अनादर करता था। पूर्व जन्म के अपने इन नीच कर्मों के फलस्वरूप ही वो आज अंग विहीन मांस पिंड के रूप में जन्मा है और राजघराने में जन्म लेने के बावजूद राजसी सुखों से वंचित हो भयंकर कष्टों का संताप सहन कर रहा है। प्यारे सज्जनों, इसलिए कर्म करने में सदैव सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जन्म एक चौराहे के समान है, यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं। चाहे आप अपने जीवन में ऐसे घृणित कर्म कर लो कि ब्रह्म राक्षस बन जाओ,
ये सब आपके हाथ में। या फिर पूजा पाठ, जप, ध्यान, भजन, संतों का संग, सत्संग आदि करके ब्रह्म ज्ञान को पा करके मुक्त हो जाओ। ये भी आपके हाथ में। ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद कोई भी कर्म आपको कभी भी बांध नहीं सकेगा।